राजस्थान में इन दिनों बयान जोरों पर है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा, दूसरी तरफ राजकुमार राव, तीसरी तरफ मदन दिलावर लगातार चर्चा में बने हुए हैं आदिवासियों को बयान को लेकर। एक आदिवासी सांसद जो मन्ना लाल रावत हैं, जो उदयपुर से जीतकर सांसद तक पहुंचे हैं, जिनसे हम बात करेंगे इन बयानों पर। और जिस तरह से जो चर्चा देखने को मिली एक संसद में संस्कृत में शपथ। भाई साहब, पहले तो आपका सबसे पहले स्वागत है TV9 में, लेकिन एक संस्कृत में शपथ लेना भाई साहब क्या? मूलतः हमारी प्रेरणाएं, हमारी जीवन पद्धति, हमारे मूल्य यदि कहीं हैं और सभी भाषाओं की जननी यदि कोई है तो संस्कृत है। किसी ज़माने में लोक भाषा हुआ करती थी, बाद में अलग अलग कालखंड में परिवर्तन जो आया है तो वो सारा संस्कृत से आया है। हमने प्रयास किया और समझा और देखा कि हाँ, हमें अपनी मूल संस्कृति की तरफ जाना चाहिए। देखें हम तो एक कोशिश की और हमारे जो मार्गदर्शक थे उनसे चर्चा की तो मुझे प्रेरणा एकदम सटीक लगी कि संस्कृत में शपथ लेनी चाहिए और उसी तरह से लिया, फिर एक सहज भाव से लिया। वैसे इन दिनों राजस्थान में चर्चा जोरों पर चल रही है, आदिवासी हिंदू नहीं है, DNA टेस्ट कराने की बात सामने आ रही है। क्या सोचते हैं आप कहीं के जो लगातार बयानबाजी आदिवासियों को लेकर देखने को मिल रही है? विशुद्ध राजनीतिक है ये जो बयान है, बयान देने वाले विशुद्ध राजनीतिक है और ये मजहब और रिलीजन की राजनीति करते हैं। किसी को भी किसी की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करने की ना तो ज़रूरत है। ये पूरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसकी तरफ जब सरकार पूरे देश में काम कर रही है, राज्य सरकारें भी अपनी तरीके से काम कर रही हैं, उसमें कहीं पर भी इस तरह की बातें नहीं आती। जो इस तरह का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं उनसे पूछिए जाके कि वो ये प्रश्न खड़ा क्यों किया, अनावश्यक बयानबाजी क्यों हो रही है, और ये जो जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर बात करते हैं, ये लोग हैं कौन? इनसे कभी ये भी पूछ लीजिए कि आदिवासी ईसाई नहीं, ऐसा बोल के देखें। हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये जो सारा जो प्रोपेगेंडा खड़े कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसी इकोसिस्टम का पार्ट है और अनावश्यक बातें कर रहे हैं जिनको अधिकार भी नहीं है इनको बात करने का। यदि कोई नेता है तो तुम अपने नेता की बात करो, विकास की बात करो। तुम समाज के लोग तो समाज की संस्कृति की प्रेरणा की बात करो। इतिहास भी तो उस तरीके से बात करो। ये 1947 15 अगस्त से पहले के जो अवधारणाएं थी, डिवाइड एंड रूल की जो बात हो रही थी, वो जो लोग बात करते थे तो उसको अब बात कर रहे हो। यही तो संविधान के विरुद्ध भी है। संविधान तो ये कहता है कि हम प्रेरणा वाली बात करेंगे, जो नायकों ने बात की वो बात करेंगे और भारत के विकास के लिए सबको जोड़ने वाली वैज्ञानिक बात करेंगे। तो ये अनावश्यक बयानबाजी है, ऐसा मुझे लगता है। आपके राजस्थान के शिक्षा मंत्री इसमें चर्चा में आए इस बयान। देखिए, मैं सीधी बात ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये मूल रूप से ये नैरेटिव किसने खड़ा किया, कौन कह रहा है? आप जानते हो ना कौन कर रहा है। तो जो कर रहा है उससे एक पूछिए कि काहे को बकवास करता है। तुम्हारे पार्टी का यदि कोई एजेंडा है तो तुम पहले अपना उसको सबूत लेके आओ। देखो, रांची के चर्च से ये विषय उठा हुआ है, वो सारे लोग ये उठा रहे हैं। वो चर्च के मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ेंगे क्या? तो जनजातियों के विकास की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अनावश्यक रूप से ये धर्म, मजहब और इसके बीच में उलझने की बात है। तो हम बहुत सहज भाव से ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति के जो मूल्य हैं, जो अस्मिता है, जीवन पद्धति है, वो समाज की अपनी है, इस माटी की है, पुरखों की है और वो मानगढ़ में भी दिखती है, सब जगह दिखती है। ये तो अनुभूतियाँ हैं, किसी को अलग से बताने की जरूरत है कि क्या मेवाड़ के जो राजा हैं वो एक लिंगनाथ हैं। ये करने की बात है। अगर कोई ऐसे इसके विरुद्ध में कोई बात करता है, निश्चित रूप से वो कैंची का काम करता है, वो काटने की बात करता है, डिवाइड एंड रूल की बात करता है, वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक बात करता है और वो आयातित विचार है। हम इसमें स्पष्ट हैं और समाज को भी ये स्पष्टता होनी चाहिए। राजकुमार राव ने कहा है कि उस क्षेत्र के आदिवासी हैं, उनके ब्लड के टेस्ट CM और उनको भेजेंगे। मुझे नहीं पता ये क्या कहा और कैसे कहा, लेकिन इस तरह की जो मूल रूप से जो मजहब और रिलीजन को लेकर जो नैरेटिव करने की बात है, वो किसने कही? वो प्रश्न उनसे पूछिए, किसने कही, क्या कहने की आवश्यकता पड़ी इसमें? ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये मुझे पूरी तरह से स्पष्ट लगता है कि ये अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी, अंग्रेज़ों की जो डिवाइड एंड रूल की बात है और अंग्रेज़ों का जो नैरेटिव है उसको आगे बढ़ाने वाली बात है। और ये विशुद्ध रूप से मजहब की बात है। मजहब समझ रहे हो ना आप? ये विशुद्ध रूप से रिलीजन की बात है। रिलीजन समझ रहे हो, जो यूरोपियन वहाँ से निकलता है। हम सनातन धर्म, संस्कृति, परंपरा के लोग हैं। हमें ये हमारी शालीनता है कि हम बहुत सहज भाव से बात करते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबको सम्मान देते हैं। लेकिन जब कैंची की बात करते हैं, जब काटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने के लिए सारी जो चीज़ें आती हैं, प्रतिक्रिया में किसी ने कुछ कहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समाज का जो मौलिक तत्व है उस पर बात करने की उनको अधिकार नहीं है। हाँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको अधिकार नहीं है। बकवास करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ऐसा लगता है। सब उस क्षेत्र में अब उपचुनाव भी हैं,
कहीं कि आपके ऊपर भी उस क्षेत्र की एक जिम्मेदारी, क्योंकि आप उदयपुर से सांसद है और उस जो विधानसभा आती है वो एक आदिवासी क्षेत्र की विधानसभा है। हम देखिए बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं, पार्टी के जो निर्देश हैं उस पर काम करते हैं और इस बात पे काम करते हैं कि कैसे अच्छा हो, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो कैसे आगे बढ़े, कोई मुद्दे हैं उनका समाधान कैसे हो, उनकी तरफ आगे बढ़ें और निरंतर कोई ना कोई प्रगति चल रही है उसको और बेटर कैसे करें, उसके लिए हम काम करते हैं। जैसा पार्टी का निर्देश आएगा वैसा हम काम करते हैं, लेकिन मौलिक तौर पर मुझे लगता है कि ये जो वैचारिक प्रदूषण है उससे बाहर समाज को, क्षेत्र को ले जाना वो हमारा अपना नैतिक धर्म है, नैतिक दायित्व है, उस पर भी हम काम करेंगे। एक आरटीओ से आप संसद तक पहुंचे, पहली बार संसद में गए, किस तरह का अनुभव ये सब रहा? अनुभव क्या रहा, वो तो आप ही ने तो लिखा था, कलेक्टर का चालान काटा आरटीओ ने, ऐसा कुछ आप ही ने तो कहा था। उसके बाद तो सारी चीज़ें हो गई और संसद का काम चल रहा है और अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ, उसके आगे के काम चल रहे हैं और जैसा एक रीति है, जैसी पद्धति है, जैसी प्रथाएं हैं और जैसी परंपराएं हैं, जैसा विधान का नियम है उसके अनुसार सदन के अंदर काम करेंगे और विषयों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मूल चिंता यदि कोई हमारी है तो वो ये है कि क्षेत्र के जो भी अनछुए पहलू हैं, जहाँ कार्यों की संभावना है, उन विषयों को आगे बढ़ाएं और राज्य सरकार की जो योजनाएं धरातल पर कैसे उतारें, उसमें हमारा कैसे एक कार्यकर्ता के रूप में योगदान हो सकता है, उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल करूंगा भाई साहब, जिस तरह से चुनाव भी हो गए लेकिन एक मुद्दा लगातार उस क्षेत्र में उठता आता है जो आदिवासी क्षेत्र हैं या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर मूलभूत सुविधा नहीं, क्योंकि शुरुआत विधानसभा चुनाव और लोकसभा मुद्दे उठते हैं, लोग मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन क्या लगता है आपको आज भी धरातल पर ऐसी लोगों तक पहुँच पाती है? जिन्होंने काम नहीं किया उनको तो 2023 में सरकार, यहाँ की जनता ने रवाना कर दिया है। जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया, केवल राजनीतिक की और बयानबाजी की, वो सारे के सारे यहाँ से चले गए। अब तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। तो जितने भी जहाँ भी खराबा हुआ है, जो काम रुके हुए हैं, उनको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। चाहे घर घर नल योजना की बात हो, जैसे शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो, कहीं शिक्षकों की कमी है उसको लेकर आप देखो, आज काफ़ी बड़ा करीब 20,000 युवाओं को आज रोज़गार के अपॉइंटमेंट के लेटर्स माननीय मुख्यमंत्री जी जारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी बड़ी योजनाओं को लेकर आगे आ रहे हैं। तो आगे वाले कालखंड में आप देखिए सारी जो विषय हैं जिस पे पूरा क्षेत्र पिछड़ा है, कमज़ोर रह गया, तो उसको सब विषयों को आगे बढ़ाएंगे। देवास का मुद्दा आपने देख लिया, फेज़ 3 फेज़ 4 का काम आगे बढ़ा है, वो पानी को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हर विषयों को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा बजट सत्र आएगा, जैसी आवश्यकता होगी, हम उन विषयों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये थे मन्नालाल रावत जो उदयपुर से सांसद हैं। इस बार संस्कृत में इन्होंने शपथ ली, उसके बाद जिस तरह से जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर इन्होंने अपनी बात कही। TV9 के लिए राजेश डांगी।